हरियाणा सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। समय भी लगभग 2 बजे है और चुनाव परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लगता है, इस समय तो सबसे मुख्य रूप से हरियाणा पर सबकी नजरें हैं। अभी तक के परिणाम क्या कहते हैं? देखिए, परिणाम सबको मालूम है क्या आ रहा है। सुबह के समय जब कांग्रेस आगे चल रही थी, लग रहा था कांग्रेस बहुमत प्राप्त कर जाएगी, लेकिन समय आते आते भाजपा वहां पर जीतने की तरफ जा रही है। वो कैसे जा रही है, ये बड़ा परीक्षण का विषय है। क्या ये वास्तव में सही जीत की ओर जा रही है, या कांग्रेस के नेताओं के, हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस मार गया है इनको? क्योंकि राहुल गांधी जी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और छोटे दल भी मिलकर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े, लेकिन हरियाणा के कुछ नेताओं ने अपने गरूर में आके ये गठबंधन नहीं होने दिए। राहुल गांधी एक परिपक्व नेता, उनकी बात भी उन्होंने नहीं सुनी। तो निश्चित रूप से ये मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस की हार है, कांग्रेस को अभी ये समझना चाहिए कि बिगर क्षेत्रीय लोगों को लिए बगैर यदि हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी प्रचार करते, निश्चित रूप से 1-2% का वहां पर बढ़ोतरी वोटों की होती, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव अब कोई क्षेत्रीय नेता नहीं रहे। वो आज संसद के अंदर तीसरे सबसे बड़े दल के रूप में मौजूद है, और वो उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ भारत के विकास की बात करते हैं। उनके जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं उनका कोई जवाब नहीं दे पाता है। तो माननीय अखिलेश यादव ने यदि प्रचार किया होता, निश्चित रूप से कांग्रेस गठबंधन की सरकार वहां पर बनती, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। कांग्रेस के जो नेतागण हैं, जो उल्टे सीधे बयान कभी अखिलेश जी के बारे में भी दे देते हैं, वो अपना घमंड दूर करें। लगता नहीं विनय जी, अक्सर देखा गया है जब चुनाव होते हैं तो भाजपा डाउनफॉल होती है, विपक्ष आगे होता है, लेकिन फिर जब परिणाम आते हैं तो एकदम भाजपा ऊपर चली जाती है। ये क्या कारण मानते हैं? ये आप सब लोग जानते हैं। आप लोगों को बिल्कुल सच्चाई का सामना करना चाहिए, और खुलकर आप लोगों को भी दिखाना चाहिए कि ये भाजपा क्या गड़बड़ सड़बड़ करती रहती है। क्योंकि चुनाव आयोग भी जो है, डाटा एक एक दो दो दिन बाद चेंज कर देता है। मैं तो ये नहीं समझ पाया, इतनी बड़ी संस्था और इतनी ऑथेंटिक संस्था, जिसमें पूरा देश क्या पूरा विश्व विश्वास करता है उनके डाटा के ऊपर, वो क्यों वोट परसेंट तक चेंज कर देती है? तो ये तो खैर कोई समझ ही नहीं पा रहा है इसके लिए कैसे क्या किया जाए, कहाँ किसको हराना है, कहाँ किसको जिताना है। ये भाजपा से सीखो आप। तो क्या लगता नहीं कि भाजपा के दो जो नेता हैं वही पूरे देश को चला रहे हैं, पूरा चुनाव आयोग उनके अंडर में है, वही चक्रव्यूह रच रहे हैं धीरे धीरे? ये हम क्या परेशान है? ये तो भाजपा के नेता खुद परेशान है। सब कठपुतली बने हुए सांसद, एमपी, एमएलए। कोई मंत्री साइन नहीं कर सकता बगैर पूछे, है ना? कहते हैं बजट पेश करने में वित्त मंत्री की कोई भूमिका नहीं रही है, ऊपर के लोगों की भूमिका रही है। वो तो रबड़ स्टाम्प है। सुब्रमण्यम स्वामी खुद कह रहे हैं इस बात को। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये तो पूरा जग जानता है कि दो लोगों के अलावा कोई नहीं चलाता है। जनता की सरकार नहीं है, ये घमंडियों की सरकार है। अगर भाजपा हरियाणा में जीतती है तो क्या लगता है कि किस ओर अलायंस जा रहा है, किस ओर आप जा रहे हैं? क्या आगे की परिस्थितियां होने वाली हैं? देखिए, वहाँ पर जिस तरीके से जीतने जा रहे हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा विषय बनता है कि वहाँ पर जाँच होनी चाहिए कि वास्तव में कि चुनाव आयोग सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्योंकि जो भी हार जीत सामने आ रही है, 1000, 2000, 3000 वोटों की आ रही है, और कांग्रेस की थोड़ी नासमझी रही कि इन्होंने गठबंधन नहीं किया। यदि गठबंधन यदि आम आदमी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से कर लिया होता, तो माननीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़े देश के नेता हैं आज की डेट में। वो 2-3% वोटों को इधर से उधर कर देते, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनती, और भाजपा सरकार नहीं बना पाती। लेकिन ये सबक मिलेगा, आगे से इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए विनय अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद थे। जो परिणाम हरियाणा में निकल कर आ रहे हैं, उनका कहना है कि अगर अलायंस सपा से गठबंधन करता तो स्थितियां और अनुकूल हो सकती थी, लेकिन अब ये परिस्थितियां अलायंस के प्रतिकूल जा रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव इस समय सदन में तीसरे सबसे बड़े नेता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो सरनेम यादव है, और इसका भी बहुत ज़्यादा फर्क देश की राजनीति में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विनय अग्रवाल। देखिए, एक बात बताऊं, जितनी बार भी राहुल के ऊपर अटैक हुए माननीय अखिलेश संसद के अंदर, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा राहुल गांधी का साथ दिया है और राहुल गांधी को बचाव किया है, उनकी ढाल बने हैं। तो हमारी नजर में माननीय अखिलेश यादव इतने बड़े नेता हैं कि वो जानते हैं लॉजिकली किसकी बात को क्या जवाब दिया जा सकता है। तो मेरा मानना है इंडिया गठबंधन को माननीय अखिलेश यादव जी को आगे बढ़ाना चाहिए। एक देश के नेता के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में, अगले प्रधानमंत्री के रूप में, यदि इस जैसा नेता, माननीय अखिलेश यादव जी जैसा नेता आगे बढ़ेगा, तो देश की जनता अपार प्रेम के संग उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी भी सौंपेगी, मेरा मानना है। क्योंकि बहुत ही अपने विजनरी और मिशनरी एक मुख्यमंत्री रहे और बहुत अच्छे नेता है।
अखिलेश यादव हमेशा एक विजन के साथ चलते हैं और ये विजन उनको जीत की ओर अग्रसर करता है। अलायंस को ये समझना होगा और अखिलेश यादव को एक ऐसी स्थिति में लाना होगा, एक ऐसी जगह उन्हें देनी होगी जिससे वह अलायंस का प्रतिनिधित्व कर सकें। अपने साथी सोनू के साथ सचिन कुशवाहा, आगरा।